हाय लॉजिकल टॉक फैमिली, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। गाइस, आज की वीडियो में आपके सामने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन D3, मैग्नीशियम, मैग्नीज के साथ साथ जिंक, बोरॉन और ये कॉपर की टैबलेट है। इसमें सबका अमाउंट मेंशन है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट 1250 mg है, विटामिन D3 250 IU है, मैग्नीशियम आपका 40 mg है, साथ ही साथ आपका इसमें जो मैग्नीज है वो 1.8 mg है, जिंक 7.5 mg है, बोरॉन 250 mcg है, साथ ही साथ कॉपर 1 mg इसमें मिला हुआ है। ये जो टैबलेट है इसका जो इस्तेमाल होता है, ये बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी यानी जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उससे होने वाली बीमारियां जो होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3, जिंक जो है ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि ये बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जैसे कि कैल्शियम की कमी, विटामिन D की डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए किया जाता है। जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और उनकी डेंसिटी को बढ़ाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये ट्रीट करता है लो कैल्शियम लेवल को ठीक करने में, और लो कैल्शियम लेवल होने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। विटामिन D3 हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में। मैग्नीशियम जो है उसका काम होता है कि वो कैल्शियम को ऑब्जर्व कराता है, साथ ही साथ विटामिन D को उसके एक्टिव फॉर्म यानी सक्रिय रूप में लाने के लिए मददगार है। जिंक जो है वो बोन बिल्डिंग सेल्स करते हैं, यानी हड्डियों के जो सेल्स होते हैं उसको बिल्ड करता है। साथ ही साथ जो सेल्स हड्डियों के ब्रेकडाउन के लिए यानी उसकी कमज़ोरी के लिए, उसकी भंगुरता ना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उसको बनने से रोकता है। तो ये सारे ही जितने भी इंग्रेडिएंट ये मदद करते हैं हड्डियों को मजबूत बना के न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए। बात करते हैं इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, तो आपको इसका 1 से 2 टैबलेट लेना है या फिर आपका जो भी डाइट्रिशियन है वो बताए वैसे आपको लेना है। जब इसको लेते हैं तो कभी कभी कुछ पेशेंट को या कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि पेट में दर्द, कब्ज़, थोड़ी बहुत वीकनेस, नौसिया, वोमिटिंग। ये जनरली कॉमन होते हैं, सबको नहीं होते हैं। अगर किसी को होता भी है तो बहुत कम समय के लिए होता है और धीरे धीरे खुद ही चला जाता है। आइए बात करते हैं कि जब इस टाइप की न्यूट्रिशनल टैबलेट को लेना है तो किन बातों का खास ध्यान देना है। तो एक बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन की कोई भी चीज़ें लेते हैं तो इसके 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक किसी भी तरीके का एंटी एसिड का कोई प्रोडक्ट ना लें, यानी एसिडिटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट लिया जाता है, जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन ली जाती हैं वो इसको लेने के 2 घंटा पहले और 2 घंटे के बाद तक नहीं लें। और ये जो दवाई है ये किन किन दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी किन किन दवाइयों के साथ मिला के इसको नहीं लेना है। तो जो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की जो टैबलेट है ये इंटरेक्ट करती है एंटी एपिलेप्टिक यानी फेनेटोइन ड्रग के साथ, कार्टिकोस्टेरॉइड यानी कार्टिसोन के साथ, जो डायरेटिक ड्रग होती है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और क्विनोलिन के साथ आपको नहीं लेना है, एंटीबायोटिक्स के साथ, और जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है उसके साथ एकदम एक ही साथ नहीं लेना है। और खाने के साथ अगर आप किन किन खानों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करें, यानी किन खानों के साथ आपको गैप बना के रखना है जब इस दवा को लेना है, तो थोड़ा बहुत गैप बनाना है। अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं तो उन खानों से आपको दूरी बनानी जिसमें ऑक्सैलिक एसिड मिला होता है या फाइटिक एसिड मिला होता है, जैसे कि जो आपका पालक होता है, र्यूबर्ब होता है या ग्रीन सीरियल्स होते हैं, उससे आपको दूरी बनाकर थोड़ी रखनी, थोड़ा गैप रखना है जब आप ये दवा खाएं और ऐसा कुछ आपको खाने में खाना हो। तो ये दवा इंटरेक्ट भी करती है कई सारी बीमारियों में, जैसे कि अगर किसी को बीमारी है उसके हाई कैल्शियम लेवल की, तो उनको इसको लेने से पहले थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे किसी के ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई है या किसी के यूरिन में कैल्शियम का लेवल हाई होता है या किसी की किडनी में कैल्शियम जमने लगता है, जिसको नेफ्रोलिथिस बोलते हैं यानी किडनी स्टोन जिनको हुआ होता है, या हाइपर विटामिनोसिस होती है यानी एक्सेस विटामिन D बॉडी में बन गया है, या मेलाब्जॉर्प्शन है, तो या रेनल फेल्यूर, किडनी या रेनल का फेल्यूर या इम्पेयरमेंट हुआ है, तो उन लोगों को इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ज़रूर लेनी
नहीं है। जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स है उनको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना है। जिनकी पहले से कोई दवा चल रही है या किसी और तरीके का कोई सप्लीमेंट लेते हैं या कोई हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं, उनको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करना है। तो ये था वीडियो दोस्तों, ये ख़ास बातें इस मेडिसिन के बारे में। अगर आप इस फार्मूले से रिलेटेड किसी भी तरीके की मेडिसिन लेते हैं, किसी और ब्रांड की भी मेडिसिन लेते हैं, तो आपको उसमें भी इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्दी फिर मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।